Good morning all of you. So in this video we will discuss about the Hirschman strategy of unbalance, its diagrammatic representation. We will see that how diagrammatically Professor Hirschman have represented the investment either through SOC or through DPA can move any economy on equilibrium condition. So this is the introduction part कि किस तरीके से हर्षमैन ने कहा है कि investment should be made in selected industries or sectors and that will increase or accelerate the pace of economic development. So he was of the view that unbalanced approach is the only way through which economic development in any economy can be achieved. So here are the two ways that Hirschman has provided that investment can be through SOC or through DPA. These are the two kind of series. SOC is your divergent series and DPA is your convergent series of investment. तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा इकोनॉमी के अंदर, या तो SOC के थ्रू होगा, एक्सेस ऑफ SOC रहेगा, या फिर एक्सेस ऑफ DPA रहेगा. ठीक है, तो दो तरीके हैं. अब यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोगों ने दिया हुआ है दैट इज अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी. इम्बैलेंस आप दोनों सीरीज में से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, इट विल क्रिएट ए इम्बैलेंस इन द इकोनॉमी. लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अप्रोच कोई भी इकोनॉमी अडॉप्ट करती है. वो इन्वेस्टमेंट एसओसी के थ्रू करना प्रिफर करेगी या फिर डायरेक्टली डेवलप और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना प्रिफर करेगी. ठीक है, नाउ और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्रिफर करती है, पब्लिक एजेंसीज के थ्रू किया जाता है, और डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्रिफर करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग का चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये आता है कि विच डायरेक्शन द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड फर्स्ट so that we can attain a continuous or sustained economic growth. राइट, इसका आंसर भी हर्षमैन ने ही दिया है और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन ऑर्डर टू रीव दीज इकोनॉमीज. गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट एंजॉय कर सकें. अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा एंड इन दैट केस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होगा. तो जब आप एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं देन इट विल क्रिएट ए ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट इन डीपीए, क्योंकि बेटर अगर आपको बेसिक सर्विसेज मिलेंगी, बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ये किसी भी इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करेगा और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वे, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी. नेक्स्ट इज अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डीपीए. नाउ इन केस अगर डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले किया जाता है तो क्या होगा, एसओसी एब्सेंस है क्योंकि एसओसी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया गया है, हम प्रिफर कर रहे हैं अप्रोच डीपीए इन्वेस्टमेंट के लिए. तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी क्योंकि एसओसी यहाँ पर एब्सेंस है. अब अगर एक पर्टिकुलर रीजन में कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती है, नाउ दैट इंडस्ट्री विल नॉट एक्सपेंड इफ SOC facilities are not available. What are the SOC facilities? आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप है, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दिस वी इंक्लूड इन SOC फैसिलिटीज. अगर ये डेवलप नहीं है, इन दैट केस आपका डीपीए डेवलप नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डेवलप करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर को SOC को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और एसओसी एब्सेंस है, इन दैट केस इंडस्ट्री हैज टू पुट पॉलिटिकल प्रेशर. उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा जिससे कि एसओसी फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके. राइट, सो कंक्लूजन क्या आता है कि एक्सिस डीपीए पाथ है जहां पर डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट पहले किया जाता है, दैट पाथ इज फुल ऑफ प्रेशर. ठीक है, वाइल एसओसी एक्सेस पाथ जहां पर सर्विसेज जो एसेंशियल नीड्स हैं इकोनॉमी के लिए उन पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट पाथ इज स्मूथ एंड प्रेशर रिलीविंग.
सो डायग्रामेटिकली हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पाथ है, अल्टीमेटली एम वही है इकोनॉमी का कि डेवलपमेंट अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना है, लेकिन ये जो पाथ है ये उस रास्ते को ये जो आपका प्रेफरेंस है ये इस पाथ को ये बताता है कि आपने जो पाथ चूज किया है दैट इज प्रेशर फ्री और दैट इज प्रेशर क्रिएटिंग। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज जिन्हें हर्शमैन ने डिस्क्राइब किया है, अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद एसओसी एंड अनबैलेंसिंग द इकोनॉमी विद डीपीए। नाउ this is the first diagram that you can see in this slide, and this diagram shows the path of development, right? This is the basic diagram, and in this diagram you can see on the x-axis we are having investment in social overhead capital, and in the y-axis you can see investment in DPA. So this 45-degree angle is the balanced growth path. ये ठीक है, ये बैलेंस क्रिएट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इस ग्राफ को. Now we have three curves here, AA, BB and CC. So these three curves are equiproductivity curves or we can say isoquants. ये सम उत्पादक वक्र हैं जहां पर किसी भी जिस पर आप कोई भी पॉइंट लें, they will produce equal combinations, they will produce same level of output. ठीक है, तो किस तरीके से इकोनॉमी मूव करती है फ्रॉम कर्व AA टू BB एंड फ्रॉम BB टू CC. तो हायर द कर्व हायर द प्रोडक्शन लेवल. जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, इस डायग्राम के अंदर कर्व पे AA से आप अगर CC पर मूव करते हैं तो आपका आउटपुट लेवल ज्यादा होगा. ठीक है, ये आप ऑलरेडी माइक्रो के अंदर ये बेसिक है कि किस तरीके से प्रोडक्शन है वो हायर होता चला जाता है अगर आपका आइसोकेंट मूव कर रहा है. तो यहाँ पर दो तरीके से हम इसको देखेंगे. पहला, एसओसी में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, प्रेफरेंस हमारी एसओसी में इन्वेस्टमेंट होती है, एंड द सेकंड वन जहां पर हम डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट वन. यस, ओके, दिस इज द फर्स्ट वन कि ग्रोथ प्रोसेस है वो अल्टीमेट एम इकोनॉमी का क्या है, ग्रोथ अटेन करना, फिर वो डीपीए के इन्वेस्टमेंट से थ्रू हो या एसओसी के इन्वेस्टमेंट से थ्रू हो, क्योंकि किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर दोनों एक्टिविटीज में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है. हर्शमैन ये कहते हैं कि सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कैपिटल डेफिशिएंट कंट्रीज होती है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, लेबर भी उतना स्किल्ड और उतना एजुकेटेड और उतना डेवलप टेक्नोसेवी नहीं होता है. इन दैट केस किसी भी एक ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करके डेवलपमेंट की प्रोसेस को अचीव किया जा सकता है. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट एसओसी का प्रेफर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो दैट इज नोन एज डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी. और अगर इन्वेस्टमेंट डीपीए का प्रेफर किया जाता है देन दैट इज नोन एज शॉर्टेज ऑफ एसओसी. सो दीज आर द नेम ऑफ द मेथड्स. आप जो भी यूज करें, जो भी इकोनॉमी चूज करती है कि एसओसी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है या डीपीए के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है. डायग्राम हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक्स एक्सिस आपको एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट शो करता है, वाई एक्सिस आपको डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट शो करता है. This 45-degree line is your balanced growth path और AA, BB, CC these are your isoquants. यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखिए, D is your equilibrium point, A is your equilibrium point and G is your equilibrium point. ये आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. और हायर द पॉइंट हायर द प्रोडक्शन. जैसे जैसे आपका इक्विलिब्रियम मूव करेगा अपर आइसोकेंट्स पर, वैसे वैसे आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई होते हुए चला जाएगा. तो ये एक जनरल आइडिया है कि किस तरीके से पाथ ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड किया है हर्शमैन ने. नाउ दिस इज द बेसिक डायग्राम इन विच वी विल स्टडी अबाउट द ग्रोथ प्रोसेस कि किस तरीके से ये जो ग्रोथ प्रोसेस है ये दिया है हर्शमैन ने. ठीक है, नाउ द फर्स्ट मैथड, फर्स्ट प्रोसेस, ग्रोथ प्रोसेस को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है. लास्ट स्लाइड में हमने देखा है डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी एंड द सेकेंड इज डेवलपमेंट बाय शॉर्टेज ऑफ एसओसी. तो आप एसओसी के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे या डीपीए के अंदर इकोनॉमी इन्वेस्ट करना प्रेफर करेगी, उसी के बेसिस पर आपका ग्रोथ प्रोसेस
कौन सा अडॉप्ट करते हैं ये डिसाइड होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। इस सीक्वेंस में देखिए, डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए इकोनॉमी चूज करती है एसओसी के अंदर इन्वेस्ट करना, यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल्स, जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, पावर है, कम्युनिकेशन है, वाटर सप्लाई है, एजुकेशन, हेल्थ, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एसओसीज। तो इन सारे फैसिलिटीज के अंदर, इन सारी एसेंशियल्स के अंदर कोई भी इकोनॉमी जब इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो यहां पर देखिए दिस इज द इनिशियल पॉइंट। तो अगर इकोनॉमी एसओसी में इन्वेस्ट करती है, इन दैट केस यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो होगा फ्रॉम डी टू ई। ये जो मूवमेंट है फ्रॉम डी इज योर इनिशियल पॉइंट, और एसओसी में इन्वेस्ट करने के बाद इकोनॉमी आपका डी ई पॉइंट पर आती है। ठीक है, तो ये आपका शो कर रहा है कि यहाँ पे एसओसी के अंदर इन्वेस्ट किया गया है डी से ई पॉइंट पर। जब किसी भी एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डी से ई, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर देखिए दिस इन्वेस्टमेंट विल प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन डीपीए इन द इकोनॉमी। ये एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करेगा, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेगा, और इकोनॉमी के अंदर डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज होगा, फ्रॉम डी टू एफ। तो डी टू ई जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसओसी में, देन इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन डीपीए फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट एफ, क्योंकि यहाँ पर आपका जितने भी बेसिक एसेंशियल्स है इंडस्ट्री के लिए, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर सप्लाई है, वो क्या हो गए हैं, वो बेटर फैसिलिटेट हो गए हैं, चीप हो गए हैं, अवेलेबिलिटी उनकी बेटर हो गई है। इस वजह से डीपीए एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम रिस्टोर एट पॉइंट जी। ये जो है आपका इन्वेस्टमेंट, ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि फर्दर आपका इन्वेस्टमेंट है वो पॉइंट जी तक नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि डी से ई आपने एसओसी में इन्वेस्टमेंट किया, इट विल प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन डीपीए फ्रॉम डी टू एफ, और ये बैलेंस क्रिएट होगा इन दोनों एक्टिविटीज का एट पॉइंट जी। अब यहाँ पर जी क्या है आपका, हायर आइसोकेंट्स पर है, बीबी कर्व पर है एस्टेब्लिश। इसका मतलब है कि देयर इज ए हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। डी पॉइंट आपका ए कर्व पर है, इट विल शो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और जी आपका हायर आइसोकेंट्स पर है, तो ये आपका हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, अगर हम और मूव करते हैं, अगर फर्दर फिर से इन्वेस्ट किया जाता है एसओसी में फ्रॉम जी टू एच, तो ये प्रमोट करेगा डीपीए में इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जी टू जे। इसी तरीके से ये तब तक मूव करेंगे जब तक कि इकोनॉमी के अंदर के पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ऑन अ हायर आइसोकेंट्स, तो यहाँ पर भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन सी कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर मूव किया जाएगा अगर एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एसओसी के अंदर इन्वेस्टमेंट डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा, क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं उन्हें इकोनॉमी में डेवलप करता है, और इस तरीके से जब ये डेवलप करेगा तब इन्वेस्टर्स प्रमोट होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा डीपीए एक्टिविटीज के अंदर, और इकोनॉमी हाई आउटपुट लेवल को अचीव करेगी, और इसका जो डेवलपमेंट जो पाथ है वो काफी इजी और स्मूथ हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अगर डेवलपमेंट का प्रोसेस बाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी चूज किया जाता है तो उस केस में इकोनॉमी का मूवमेंट कैसे होगा। दिस इज द डायग्राम जिसके थ्रू हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से इसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से जो भी पाथ इकोनॉमी अडॉप्ट करती है, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एसओसी का पाथ अडॉप्ट करती है, तो जो वे है डेवलपमेंट का वो कैसा रहेगा, क्योंकि एसओसी के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो वो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के प्रोडक्शन को, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करेगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सेकंड जो आपका हम लोग लेंगे वो होगा डेवलपमेंट बाया एक्सेस कैपेसिटी ऑफ बाया
शॉर्टेज ऑफ एसओसी। ये जो आपका है शॉर्टेज ऑफ एसओसी, दिस इज द वन जो हमने देखा है, ये जस्ट अपोजिट है जो हमने लास्ट पाथ हमने अडॉप्ट किया है बैलेंस ग्रोथ के लिए। यहाँ पर देखिए द बेसिक ऑफ डायग्राम इज सेम, एक्स एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है एसओसी में, वाई एक्सिस पर डीपीए है, और यहाँ पर ग्रोथ बैलेंस ग्रोथ पाथ को 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट करती है। ए बी बी सी सी दीज आर योर आइसोकरेंट्स। यहाँ पर है ये डायग्राम शो करेगा कि अगर डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट को पहले किया जाए तो उसका क्या किस तरीके से फिर उसका इम्पैक्ट होगा डेवलपमेंट प्रोसेस पर। नाउ इनिशियली जब डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो रूट होगा डेवलपमेंट का वो क्या होगा, डी एफ जी जे एंड के। ठीक है, ये पाथ चेंज हो गया है क्योंकि एसओसी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमारा पाथ क्या था, डी ई जी एच के। ये जो पाथ है अब इसका रिवर्स पाथ हो गया है, अब अपोजिट चला गया है। तो इनिशियली देखिए अगर डी से एफ इंक्रीज किया जाता है यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो एसओसी के अंदर इन्वेस्ट करे, उसे डेवलप करे, क्योंकि बिना एसओसी के इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो उसे या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा एसओसी के अंदर, सोशल ओवरहेड कैपिटल्स के अंदर, या फिर उसे एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर जिसके थ्रू सोशल ओवरहेड कैपिटल्स को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डी से ई का इन्वेस्टमेंट है ये प्रमोट करेगा डी से ई के इन्वेस्टमेंट को इन एसओसीज, और ये उसी तरीके से मूव करेंगे कि इक्विलिब्रियम आपका नए पॉइंट पर आ जाएगा, दैट इज पॉइंट जी। दिस जी इज शोइंग हाई लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन यहाँ पर देखिए बढ़ गया है। सिमिलरली अगर फर्दर डीपीए के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाता है फ्रॉम दिस पॉइंट जी टू जे, तो यहाँ पर देखिए ये फिर से प्रेशर क्रिएट करेगा एसओसीज के डेवलपमेंट के लिए, एंड इट विल इंक्रीज द एसओसी फ्रॉम जी पॉइंट टू एच पॉइंट। ठीक है, सो दिस मूवमेंट विल कंटिन्यू एंड द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट के। सो दिस के पॉइंट इज ऑल्सो शोइंग हाई लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए जो पाथ हो गया डेवलपमेंट का वो क्या हो गया, आपका डी से जी पॉइंट पर मूव किया, जी से आपने के पॉइंट पर मूव किया, योर आउटपुट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, आउटपुट आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन जो पाथ है वो चेंज हो गया है। तो जब आप डीपीए शॉर्टेज ऑफ एसओसी का पाथ अडॉप्ट करते हैं इकोनॉमी, तब क्या होता है कि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है एसओसीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि दीज आर द एसेंशियल फॉर द इन्वेस्टर्स फॉर एक्सपेंडिंग एनी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर वो पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू डेवलप करे या खुद इन्वेस्ट करके डेवलप करे, ये डिपेंड इंडस्ट्री के ऊपर करता है। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज थ्रू विच वी कैन सी कि हर्षमैन ने किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए दो तरीके बताए हैं, और ये दोनों ही तरीके अनबैलेंस ग्रोथ को शो करते हैं कि आपको कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक सीरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को चूज करना होगा, और तभी इकोनॉमी रन कर सकती है। अगर एक साथ इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लिमिटेड होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पाथ ऑफ डेवलपमेंट गिवन बाय हर्षमैन। दोनों डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू।